ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई कुलदीप रघुवंशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम कुलदीप जी, प्रणाम। नींद और समाधि में क्या अंतर है? नींद में भी कुछ समय का पता नहीं चलता और समाधि में भी पता नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। फिर कैसे पता करें कि हम जप करते हुए नींद में थे कि समाधि में थे? मैं ध्यान में बैठा, आंख बंद की और थोड़ी देर बाद आंख खोली तो मुझे लगा 1-2 मिनट हुए होंगे, पर जब घड़ी में टाइम देखा तो पता चला कि 2 घंटे बीत चुके हैं। क्या मैं ध्यान में सो गया था? लेकिन सोने पर सोना तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन जागना हमारे हाथ में नहीं होता। किंतु यहाँ तो उल्टा हुआ। मैंने अपनी मर्जी से आंख बंद की और अपनी मर्जी से आंख खोली, लेकिन आंख खोलने एवं बंद करने में 2 घंटे कैसे बीत सकते हैं? ये क्या घटना घट गई? कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान में सो गया था या ध्यान में चला गया था? भाई कुलदीप रघुवंशी जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा प्रकट की है अत्यंत महत्वपूर्ण है और गंभीर भी है। और हाँ, कहीं न कहीं इस जिज्ञासा में आपके द्वारा शब्दों का एक माया जाल भी बुना गया है, यह भी निश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार का अनुभव आप बता रहे हैं यह निर्विकल्प समाधि का है, और निर्विकल्प समाधि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं वैसे घटित होती हुई मैंने अनुभव नहीं की है। इसलिए आइए विश्लेषण करते हैं आपकी जिज्ञासा का। नींद और समाधि में क्या अंतर है? नींद और समाधि में वही अंतर है जो आपने स्वयं बता दिया है। नींद में हम जाते तो स्वयं हैं, लेकिन वहाँ पर जब हम सोते हैं उस समय हमें सोने से पहले का कुछ आभास होता है, किंतु जब सो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी चेतना बिल्कुल सुषुप्त हो जाती है। किंतु समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रारंभिक चरणों में साधक को सब कुछ पता चलता है। सब कुछ समाधि का ही प्रथम भाग संप्रज्ञात समाधि है, आनंदानुगत समाधि है। इन समाधि के जो पहले चरण हैं उनके अंदर आपको सब कुछ पता रहता है। आप गहरे ध्यान में होते हैं, किंतु आपके शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है यह सब कुछ आपको पता लगता रहता है। सब कुछ आप बिल्कुल विचार शून्य नहीं होते हैं, चेतना शून्य नहीं होते हैं। आपके विचार स्थिर हो जाते हैं, किंतु आप जड़ नहीं होते हैं जिस प्रकार से नींद में हो जाते हैं। किंतु समाधि की जो अंतिम अवस्था है जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं वह जड़ अवस्था है। वहाँ पर बिल्कुल हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और मस्तिष्क को किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है। किसी भी प्रकार से हमें कोई अनुभव नहीं होता है। हाँ, जहाँ तक बात है नींद और समाधि में अंतर की, तो नींद बेहोशी है और समाधि पूर्ण जागरण है।
नींद में जाकर के आप जब उठते हैं तो अपने आप से मुक्त नहीं होते हैं, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने विकारों से मुक्त नहीं होते हैं। किंतु समाधि में जाने के बाद उसका जो प्रभाव है वह समाधि से लौटने के बाद भी आपके जीवन में, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर स्थायी बन जाता है। इसलिए समाधि आपको पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देती है, जबकि नींद आपको सिर्फ और सिर्फ थकान से मुक्ति देती है और समाधि आपको इस संसार के संपूर्ण बंधनों से मुक्ति देती है। इसलिए समाधि और नींद में यही मूल फर्क है कि समाधि आपके समस्त संस्कारों को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देती है, जबकि नींद ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं होती है। आगे आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है कि आप आंखें बंद करके बैठे, 2 मिनट में ही आपकी समाधि लग गई और जब आंखें खोली तो 2 घंटे हो गए थे। तो मैं इस तरीके के अनुभव से कभी नहीं गुजरा। यदि आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। किंतु जो अनुभव मेरे साथ नहीं गुजरा, मैं कहीं न कहीं क्या कहूँ, आपके साथ गुजरा है, तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे होंगे। किंतु निर्विकल्प समाधि में इतना शीघ्र व्यक्ति मेरे अनुभव में जाता नहीं है, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कुछ समय तक तो हमारे शरीर को, मन को स्थिर होने में समय लगता है। किंतु अभी कुछ दिनों पूर्व ही बहन आरती राणा जी ने भी एक दिव्य अनुभव व्यक्त किया था। उनके साथ एक ही दिन में जब दिव्य घटना घटित हो सकती है तो निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा अनुभव भी घटित हो सकता है। इसलिए आप पर आक्षेप मैंने लगाया है, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए हो सकता है आप भी सही हो सकते हैं यहाँ पर जैसा आपने लिखा है। तो क्या मैं ध्यान में सो गया था? आप ध्यान में सोए तो नहीं थे, नहीं सोए थे बिल्कुल भी, क्योंकि आप यदि सो जाते तो आप बैठे नहीं रह सकते थे, आप सोने के बाद गिर जाते। क्योंकि जो सो जाता है वह बैठ नहीं पाता, या तो उसकी गर्दन पर झटके आएंगे, बार बार झटके लगेंगे, तो आपको झटके लगे नहीं हैं तो आप सोए तो नहीं थे। बाकी का आपने जो कुछ भी लिखा है वह सब कुछ इसमें सम्मिलित हो गया है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर सब कुछ ठीक है। आगे बहन जय हनुमान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो बैठने के 2 मिनट बाद ही गहरे ध्यान में चली जाती हूँ। माथे और सिर पर गोल गोल किसी चीज़ के घूमने को महसूस करती हूँ, पर जब भी मैं घूम रही चीज़ पर ध्यान लगाती हूँ तो वह गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? बहन जय हनुमान जी, आप ध्यान में बैठती हैं तो बैठने के 2 मिनट बाद ही आपका ध्यान भी लग जाता है और माथे और सिर पर गोल गोल किसी चीज़ के घूमने को महसूस भी करती हैं। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपका ध्यान लग गया है और ध्यान लगने के परिणाम स्वरूप आज्ञा चक्र पर जागरण होने लगा है, ऊर्जा कार्य करने लगी है और उसी की वजह से आपको यह गोल गोल घूमने का एहसास भी हो रहा है। पर जब भी घूम रही चीज़ पर ध्यान लगाती हूँ तो वह गायब हो जाती है।
गायब हो जाती है। मेरे हिसाब से तो गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यदि किसी चक्र पर, किसी केंद्र पर ध्यान लेकर के जाएंगी तो वहाँ पर क्रिया बढ़ जानी चाहिए, क्रिया समाप्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब उस चक्र का, उस स्थान पर आने वाली नाड़ियों का पूर्ण रूपेण जागरण हो जाता है, उस स्थान विशेष पर, उस चक्र विशेष पर पूर्ण रूपेण प्रकाश फैल जाता है, वे नाड़ियाँ पूर्ण प्रकाशित हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्रियाओं का अनुभव होना बंद हो जाता है। बाकी सामान्यतया तो क्रियाएं बंद नहीं होती है। अब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, हो सकता है आपकी नाड़ियाँ पूर्ण रूपेण जागृत हो जाती हो, क्रियाशील हो जाती हो, और इसी वजह से वहाँ पर जो स्पंदन हो रहा है, क्रिया हो रही है, वह बंद हो जाती हो। क्योंकि क्रिया होने का अर्थ है नाड़ियों में अवरोध, प्राण के प्रवाह में बाधा। जब प्राण का प्रवाह सहजता से होने लगता है तो सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। इसलिए क्रिया यदि बंद हो जाती है, इसका अर्थ यही है कि जिस स्थान पर क्रिया हो रही थी वहाँ पर प्राण का प्रवाह पहले सुचारू नहीं था, बाद में सुचारू रूप से हो गया है। इस वजह से क्रिया भी बंद हो गई है। आगे श्रीमान शिवशंकर लावट जी ने बीकानेर से अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। ये इनके ज़माने के बहुत बड़े पहलवान भी रहे हैं और अभी अभी इन्होंने कोरोना को दंगल में पछाड़ भी लगाई है। इसलिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। शिवशंकर जी लिख रहे हैं, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम शिवशंकर जी प्रणाम। आप कहते हैं कि आती जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन श्वास कहाँ से लेवें, पेट से या नाभि से, नाभि के पास से या छाती से? हम बचपन से तो श्वास नाभि अर्थात पेट से लेते हैं। शिवशंकर जी, आपने जो जिज्ञासा रखी है वास्तविक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस जिज्ञासा से अन्य साधक भाइयों बहनों को भी अवश्य लाभ होगा। जहाँ तक बात है आती जाती श्वास पर जब हम ध्यान करें तो विशेष रूप से विज्ञान भैरव तंत्र में तो नासिका से लेकर के हृदय तक का ही वर्णन आता है विशेष रूप से, किंतु मेरा स्वयं का अनुभव यह कहता है कि जब हम श्वास पर ध्यान करें तो ध्यान नाभि तक होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का मूल केंद्र नाभि है और जितनी लंबी एवं जितनी गहरी हमारी श्वास होगी, हम ध्यान की गहराई में भी उतने ही तीव्र गति से और गहराई से उतर पाने में समर्थ होंगे। इसलिए नाभि तक ध्यान जाना चाहिए, श्वास जानी चाहिए, क्योंकि जाबाल दर्शनोपनिषद के अनुसार भगवान दत्तात्रेय कुंडलिनी ऊर्जा का जो मूल स्थान है उसे नाभि से 2 अंगुल नीचे ही बता रहे हैं। और हाँ, यदि किसी साधक को सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह करना है तो वह नाभि पर जब ध्यान करता है तो निश्चित रूप से नाभि के आसपास की नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती है, जागृत हो जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप आप सहजता से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कर पाते हैं। यह सोलर प्लेक्सस चक्र है, यह सौर ऊर्जा का केंद्र है, हमारे शरीर में मूल रूप से ऊर्जा का मूल केंद्र स्थान है। इसलिए नाभि तक यदि प्राण को लेकर के जाएंगे
जैसा कि मैं नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम में बताता हूँ, यही तो क्रिया है। आप श्वास ले रहे हैं और ध्यान को नाभि तक लेकर जा रहे हैं, श्वास को नाभि तक लेकर जा रहे हैं। इसी से तो नाभि क्षेत्र जागृत होगा, आपकी ऊर्जा का मूल स्थान जागृत होगा। नाभि जागृत हो गई तो समझ लो कुंडलिनी जागृत हो गई। बस आप नाभि तक ध्यान लेकर जाइए, नाभि से श्वास लीजिए। और सभी साधक भाई बहन जो श्वास पर ध्यान करना चाहते हैं, वे सभी करना चाहते हैं नहीं करें, क्योंकि ये सब प्रयोग हैं। गायत्री मंत्र का जप भी कीजिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान भी कीजिए, चक्रों पर ध्यान भी कीजिए और आती जाती श्वास पर भी ध्यान कीजिए। आप जितना अधिक इन्हें सम्मिलित करेंगे, आप तीव्र से तीव्रतम गति से ध्यान के मार्ग पर, कुंडलिनी के मार्ग पर, आत्म उन्नति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आपने किसी भी गुरु से दीक्षा ली हो, किसी भी मंत्र का जप करते हो, इन प्रयोगों को अपनी साधना में यदि आप सम्मिलित करते हैं तो आपकी गति अत्यंत तीव्र हो जाएगी, अत्यंत तीव्र। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।